हे व्हाट्सअप गाइज, हमें कहानी की शुरुआत में एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें दो कपल्स थे जो कि एक जंगल में घूमने के लिए आते हैं। जो दोस्तों आदमी था वो एक फौजी था और दोस्तों उसको छुट्टी मिलने के बाद वो घूमने के लिए जंगल में आते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप हमारी फैमिली बन सके। चलिए फ्रेंड्स, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। हमें कहानी में दिखाया जाता है कि दो कपल जंगल में घूमने के लिए आए हैं और वो दोनों मस्ती मजाक करते हैं। दोस्तों एंजॉय कर रहे थे, जंगल में वो घूमते हैं और अब होने वाला है रात का समय, इसीलिए वो दोनों कैंपिंग की तैयारी करते हैं। दोस्तों वो रात का समय हो जाता है और वो आग जलाते हैं। दोस्तों वो अब कैंपिंग के दौरान सो रहे होते हैं, लेकिन लड़की को कुछ आवाज आती है, लेकिन फिर भी वो लड़का कहता है कि कुछ नहीं है। इतने में लड़के को भी लगता है कि जरूर कुछ है। उन दोनों को अब वो आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है। दोस्तों वो दोनों वहां से खड़े होते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। वो लड़का मशाल लेकर देख रहा ही होता है कि आखिरकार कौन सी आवाज आ रही है। दोस्तों वो देखता है कि उसे कुछ अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ धुआं ही धुआं था। इतने में हम उस लड़की को देखते हैं। दोस्तों वो लड़का भागता हुआ जाता है उसकी गर्लफ्रेंड, क्योंकि वहां से गायब हो चुकी थी। दोस्तों लड़का बहुत कोशिश करता है उसके गर्लफ्रेंड को ढूंढने की, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहीं नहीं मिलती। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कई सालों बाद, जब दोस्तों वो एक डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि वही डॉक्टर है जिसने उसकी गर्लफ्रेंड की चीड़फाड़ की थी। दोस्तों वो कुछ देती है और उसे कहती है डॉक्टर कि कैसे उसकी मौत हुई थी। दोस्तों उस लड़के को वो कपड़े देती है जिससे वो उसके गर्लफ्रेंड के थे और वो लड़का रोता है उस कपड़ों को देखकर। फिर दोस्तों उसे कुछ कैमरा भी मिलता है वहाँ पे, जहाँ पे उन दोनों ने कैंपिंग की थी और फोटो खींचे थे। दोस्तों उस लड़के को पीछे कुछ दिखाई देता है उनके फोटो में, जो एक जंगली जानवर का था। उसे अब समझ में आ जाता है और वो निश्चित करता है कि अब जरूर उसे मारेगा। दोस्तों वो अपना सामान और गन लेकर वहां से निकल पड़ता है उसी जंगल में जहाँ पे उसकी पत्नी की हत्या हुई थी। दोस्तों वो सारा सामान और अपनी गाड़ी के साथ चला जाता है उसी जंगल में जहाँ पहले कई सालों पहले वो लोग आए थे। अब उसे प्यास लगती है, वो पानी लेने के लिए एक बोतल लेकर जाता है, लेकिन दोस्तों वो जब वापस लौट रहा होता है तो उसका बैग वहां से गायब था। अब उसे पता तो चल जाता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। वह गन लेकर ढूंढता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। अब शाम का टाइम हो जाता है और वो गाड़ी के अंदर जाकर सारी जो गाड़ी की फाटक थी वो बंद कर लेता है। अब बड़ा सा पत्थर आकर उसकी गाड़ी को लगता है और उसे लगता है कि कोई है। वो गन चलाता है, लेकिन उस गन की आवाज सुनकर वो जो कोई था वो भाग जाता है। लेकिन इतने में एक वहां पे आदमी आ जाता है, जो कि वो भी उसी जानवर को मारने के लिए वहां पे आया हुआ था, जिसका नाम होता है हंटर। वो दोस्तों साथ में मिल जाते हैं और सुबह के दौरान वो नाश्ता वास्ता करते हैं और आग जलाते हैं। और वो हंटर भी बोलता है कि मैं भी उसी जानवर को यहाँ पे मारने के लिए आया हूँ। वो दोस्तों डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार हमें कैसे उसको मारना है। वो अब चलते हैं उसी दिशा की ओर जहाँ पे वो जानवर रहता है। दोस्तों वो आपस में डिस्कशन करते हैं कि अब हमें उसे कैसे पकड़कर मारना होगा। वो दोनों अब आगे की ओर बात करते हुए बढ़ते हैं। दोस्तों वो आगे बढ़ते हुए उस जंगल में जा रहे थे। जंगल बहुत ही घना था। अब वो पहुंचते हैं एक झोपड़ी के दौरान जहाँ पे वो जानवर सभी को लाकर मार डालता था। दोस्तों उन्हें वहां पे कुछ दिखाई देता है। दोस्तों जब वो जा रहा था आदमी, तब उसके पैर में कुछ अचानक से आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वहां पे वो आ गया है जानवर। दोस्तों वो जानवर सच में वहां पे आ जाता है और वहां पे जो आदमी था
फौजी वो वहीं पे गिर जाता है। जैसे तैसे करके वो खुद को संभाल लेता है। इतने में हंटर के पेड़ पर वो जानवर कुछ मार देता है जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है। वो फौजी जैसे तैसे करके उसे अपने कैंप के पास लाता है और वहाँ पे सुलाता है। अब दोस्तों फौजी को जल्द से इसकी पट्टी करनी होगी, नहीं तो ज़्यादा खून बहने की वजह से वो हंटर मर भी सकता है। दोस्तों वो हंटर को कहता है कि आप यहीं पे रुकिए। वो बैग लेकर और उसे वो अंगूठी मिलती है जो उसके गर्लफ्रेंड की थी। वो बहुत रोता है उस अंगूठी को देखकर और अब ठान ही लेता है कि मैं उसे बिना मारे यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो भागता हुआ आगे की तरफ आता है और उसी हंटर के पास आ जाता है और अब हंटर बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से यहाँ पे मारे जाओ। दोस्तों लेकिन वो नहीं मानता और हंटर को भी अपने साथ वो लेकर आता है। दोस्तों वो नदी के किनारे आ जाते हैं और वहाँ पे कुछ डिस्कशन करते हैं। अब होता है रात का समय, दोनों सोते हुए और हंटर उसे बोलता है कि तुम बहुत थक गए हो, तुम भी अब सो जाओ। दोस्तों लेकिन वो नहीं मान रहा था, फिर भी वो कहता है तो वो भी सो जाता है। दोस्तों रात का टाइम था, जैसे तैसे करके वो प्लानिंग बना रहे थे कि आखिरकार हमें उसे कैसे मारना है। दोस्तों वहाँ पे सर्दी का टाइम था, इसीलिए वो एक टॉर्च लेकर उसी जानवर पर हमला करते हैं क्योंकि अब जानवर वहाँ पे आ चुका था, लेकिन जानवर बच जाता है। दोस्तों वो उन्हें मार नहीं पाते। अब फिर से हंटर कहता है कि तुम अब सो जाओ, हम सुबह उसको मार डालेंगे। वो जब सोता है तो हंटर वहां से चला जाता है क्योंकि हंटर उसके गले नहीं पड़ना चाहता था। जब सुबह होती है तो वो उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि हंटर उसके पास नहीं था। वो आगे बढ़ रहा था, उसे कुछ आवाज आती है और हंटर के चश्मे और गन वहां पे दिखाई देती है क्योंकि दोस्तों वो जानवर हंटर को मार रहा था। दोस्तों जैसे तैसे करके हंटर उस पर गोली चलाता है और वह फौजी भी वहां पे आ जाता है और फौजी वहां घायल हो जाता है। दोस्तों फौजी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है और देखता है कि हंटर अब वहां पे मर चुका था। दोस्तों फौजी भी अपनी जान बचाते हुए आता है और आग जला के वहां पे प्रण लेता है कि मैं उस जानवर को बिना मारे यहाँ से नहीं जाऊंगा। दोस्तों फौजी को बहुत बड़ी चोट आ चुकी थी और अब वो एक बड़ा भाला लेकर एक प्लानिंग बनाता है। वो आता है अपनी गाड़ी के पास और उस गाड़ी के अंदर जाकर वो हॉर्न सेट करता है ताकि हॉर्न की आवाज सुनकर जरूर वो जंगली जानवर यहाँ पे आएगा। वो एकदम ऑटोमेटिक हॉर्न को कर देता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है ताकि उसकी आवाज सुनकर वो जंगली जानवर आएगा। जैसे वो जानवर आता है, उसने प्लानिंग कर रखी थी कि एक गैस जला के रखा था जिसकी वजह से वहां पे पूरी आग लग जाती है और आग की वजह से वो जंगली जानवर भी वहां पे जल जाता है। और दोस्तों इतने में वहां पे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और वो वहां पे गिर जाता है। और दोस्तों एक सड़क पर आदमी जा रहा होता है जो उसे बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है। यह कहानी यहीं पर पूरी